So in the previous video, I have explained you a small part of this chapter. So now I'll continue explaining you the chapter further, and we'll read the chapter paragraph wise, and then I will explain you the whole meaning of that paragraph. Okay, so let's start from where we have left the topic, page number 18, paragraph 3. Let's read. We have at least achieved our political emancipation. Emancipation means कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, कोई पॉलिटिकल, सोशल या फिर कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन से छुटकारा पा जाना, जो जितनी भी रोक लगती थी अब उससे सेट फ्री हो जाना. ठीक है. We pledge ourselves to liberate. Liberate means to free all our people from the continuing bondage. Continuing bondage means state of being a slave. तो ये कह रहे हैं कि मैं प्लेज करता हूँ कि जितनी भी स्लेवरी में हमारा जो कंट्री जो थी, वो लोग जो थे वो स्लेवरी में रह रहे थे, आज उससे सब लोग फ्री हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं. ऑफ पॉवर्टी, लिबरेट फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. सो पॉवर्टी मतलब गरीबी, डिप्रिवेशन मतलब हक छीनना, जो हमारे हक छीने जाते थे अब वो आज से नहीं होंगे, आज से ये सब चीज़ें लिबरेट हो रही हैं, हम लोग सब फ्री हो रहे हैं इन सब चीज़ों से. जेंडर मतलब जेंडर के फीमेल मेल के बेसिस पर भेदभाव करना, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और सारे जितने भी भेदभाव हैं, अनइक्वली जो ट्रीट करते थे हमें वाइट्स, वो आज से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. Never, never and never again shall it be with that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. So oppression means prolonged, cruel or unjust treatment or exercise of authority. Prolonged मतलब बहुत लंबे समय तक कोई ऐसा क्रूअल ट्रीटमेंट चला, बहुत लंबे समय तक किसी ने उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, दैट इज़ वाइट्स ने उन पर ऑपरेशन किया, उनको नीचे दबाया, तो ये चीज़ उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन. ठीक है, और बहुत समय तक किया. सो लेट्स रीड. Never, never and never again shall it be this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. So, what is the meaning of glorious? Glorious means having worthy or bringing fame or admiration. And reign means rule, govern करना किसी को. So this paragraph means that he mentioned that after great struggle they have finally achieved political freedom. इतनी सारी struggle के बाद, उसको सहने के बाद अब उनको finally एक freedom मिल गई है. His government promised to free everyone of this still existing poverty, hardship and inequalities of all kind, along with assuring everyone of the country where no community will be considered inferior. इन्फीरियर मतलब होता है कोई भी नीचा नहीं समझा जाएगा, सब इक्वल रहेंगे. जो दिस गवर्नमेंट, जो ये गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला की आ रही है, इन्होंने ये प्रॉमिस किया कि आज से सब लोग फ्री हैं, और आज से जो एग्जिस्टिंग पॉवर्टी है, गरीबी है, जो हार्डशिप है, जो स्ट्रगल्स हैं, जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ मतलब जो भी भेदभाव हैं, और वो सब आज से ख़त्म हो जाएंगे, और किसी भी कम्युनिटी को इस कंट्री में छोटा नहीं समझा जाएगा, सब एक बराबर हैं. He then exclaims that freedom should rule and may glory shower his blessings on their land. So उन्होंने ये प्रे करी गॉड से कि जितनी भी ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये हमारी कंट्री पे सारी ब्लेसिंग्स बरसे, इतनी बहुत सारी जितनी भी ब्लेसिंग्स जो लोग दे रहे हैं हमें, जो मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ इस लैंड को, वो ब्लेसिंग्स बरसें. ओके, और ये जो जिसकी ग्लोरी है, जो ये लैंड जो फ्री हुआ है, ये हमेशा फ्री रहे, कोई भी इसको आकर फिर से ऑप्रेस ना करे. ओके, so let's read the next paragraph. So let's read. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops
Carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Awe means get amazed, बहुत ही ताजुब, ऐसे अमेज्ड हो जाना, बहुत ही शॉक्ड हो जाना. स्पेक्टैकुलर मीन्स ब्यूटिफुल इन अ ड्रामेटिक एंड आई कैचिंग वे, ऐसी चीज़ जो बहुत इतना ब्यूटिफुल कि कोई चीज़ अट्रैक्ट हो आप. ओके. एंड एरे मीन्स इन दिस लाइन एन एक्सप्रेसिव इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कोई चीज़ का डिस्प्ले, कोई चीज़ दिखाना बहुत ही इम्प्रेसिव वे में. ओके. लेट्स रीड फर्दर. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन. प्रिसिशन मीन्स एक्यूरेसी, मतलब 100% एक्यूरेसी बोलते हैं ना, 100% एक्यूरेट है ये, 100% सही है ये. एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. बिफोर to a new government that had been freely and fairly elected only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days. Bedecked means decorated. Okay. Decorated with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact, unmindful matlab not conscious or not aware of things, of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of impala. Chevron is a pattern in the shape of V, एक ऐसा पैटर्न जो V के शेप में होता है, of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flags. Trail मतलब series, कोई chain. Okay, तो let's see what is the meaning of this paragraph. So just after the newly elected president's address to the audience, जैसे ही उन्होंने एड्रेस मतलब जैसे ही उन्होंने अपनी स्पीच करी, an impressive arrangement of fighter jet, helicopters and soldier transporters raised everyone's heads up in the sky. तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही उन्होंने अपना स्पीच ख़त्म करी, वैसे ही जो फाइटर जेट प्लेन्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और जो सोल्जर्स थे वो सब ऊपर स्काई में होता है ना आतिशबाजियाँ जो अपने स्टंट्स दिखाते हैं वो करने लगे. वो उनके लिए एक था, उनकी ट्रिब्यूट पे था कि वो भी उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं. इट सिम्बलाइज परफेक्शन एज वेल एज मिलिट्रीज रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द फ्री कंट्री. तो ये क्या सिम्बलाइज करता है? सबसे पहले तो उनके अंदर बहुत परफेक्शन थी, वो इतने सालों से कर रहे हैं, बहुत परफेक्शन थी. और ये एक रिस्पेक्ट है, ये टुवर्ड्स द फ्री कंट्री, एक ओबीडियंस है कि हम आपका हमेशा साथ देंगे कि ये कंट्री हमेशा फ्री रहे, टू फ्रॉम द मिलिट्री आर्मी मैन. तो जो मिलिट्री है वो ऐसे ही रिस्पेक्ट शो करती है अपनी. ओके. द हाई कमांडर्स हु हैव वन मेडल्स फॉर देयर ब्रेवरी ऑल्सो सल्यूटेड एंड प्रॉमिस देयर लॉयल्टी. जो हाई कमांडर्स थे, जिनके पास बहुत सारे मेडल्स थे, जिन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते थे, उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि वो अपनी लॉयल्टी जो है, उन्होंने सल्यूट किया नेल्सन मंडेला को और उन्होंने प्रॉमिस किया जो उनकी लॉयल्टी है वो हमेशा कायम रखेंगे उसको. Mandela mentioned that he was well aware that these commanders who were now saluting him would have arrested him under the previous rule as during the oppressive white supremacy. तो नेल्सन मंडेला बहुत अवेयर था इस बात का कि ये जो कमांडर्स हैं जो आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं फ्री कंट्री के लिए, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया होता, उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया होता अगर पहले वाइट्स का रूल होता यहाँ पर और मैं प्रोटेस्ट कर रहा होता ब्लैक्स के लिए. ओके. ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ क्रिमिनल, और उसको क्रिमिनल कंसिडर कर दिया जाता क्योंकि वो ब्लैक्स के लिए, ब्लैक्स की राइट्स के लिए लड़ रहा होता. The air show was finally ended by making of the South African flag in the sky from smoke beneath the jets. So जो पूरा जो आतिशबाजियाँ जो भी उन्होंने करी, जो स्काई में करी, वो कैसे एंड हुआ? वो एंड हुआ बाय मेकिंग अ फ्लैग. जो जेट्स के पीछे से जो धुआं निकलता है उससे उन्होंने एक अफ्रीकन फ्लैग बनाया था उसके पैटर्न से. ठीक है.
Let's read further. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikelele, If I Africa, and black singing D Stem, the old anthem of Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despise मतलब होता है hated. Okay. Lyrics of the anthem once they despised मतलब वो lyrics of the anthem जो पहले वो लोग एक टाइम था जो उसको hate करते थे, उसको नापसंद करते थे. Okay, so this paragraph means the author remembers the day of the day, remembers the day as the playing of two anthems of the country. Okay, one of the whites and the other was of the blacks. On that day, no one knew the wordings of the anthem of the blacks, but Mandela was confident that everyone would soon learn this anthem and that once they hated. So एक टाइम उनको याद आता है, एक टाइम था जब इस कंट्री में दो नेशनल एंथम्स होते थे, एक ब्लैक का जो पहले एक पुराना बनाया हुआ था और एक वाइट्स का जो उन्होंने आकर रूल करा था तब बनाया था. उस टाइम पे किसी को भी ब्लैक्स के नेशनल एंथम की वर्डिंग्स याद नहीं थी, लिरिक्स याद नहीं थी, और एक टाइम था जब लोग नफ़रत करते थे इस एंथम को. पर मंडेला को कॉन्फिडेंस था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी लिरिक्स हैं जो एंथम की वो सबको याद होंगी. ओके, सो द नेक्स्ट पैराग्राफ मीन्स ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people in their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and placed by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. So, यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इस पैराग्राफ में. सो लेट्स सी पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इसके मीनिंग क्या है. देन आई विल टीच यू कि आई विल एक्सप्लेन यू कि इसका पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या है. ओके, सो ओवरवेल्म्ड मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट. ओवरवेल्म हो जाते हैं जब कोई इमोशनल, बहुत ही इमोशनल हो जाता है कोई इंसान, तब वो ओवरवेल्म हो जाता है. इरेक्टेड मीन्स कंस्ट्रक्टेड स्ट्रेट. बिल्डिंग को जैसे बिल्डिंग इरेक्ट हो जाती है ना, बिल्डिंग स्ट्रेट कंस्ट्रक्ट होती है, वह उसको बोलते हैं इरेक्टेड. रेशियल डोमिनेशन मतलब व्हेन पीपल ऑफ वन रेस हैव पावर ओवर द अनदर. रेशियल डोमिनेशन मतलब होता है, डोमिनेशन मतलब किसी को नीचा करके खुद ऊपर हो जाना, और रेशियल मतलब होता है भेदभाव करना ब्लैक और वाइट्स में. तो यहाँ पे जो लिटरल मीनिंग है इसका वो ये है, कुछ लोग जो एक रेस के होते हैं वो दूसरे रेस को नीचा दिखा देते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है. ओके, देयर इज़ अ वर्ड इनह्यूमन मतलब बहुत ही क्रूएल, बहुत ही बुरा व्यवहार. ओवरटर्न्ड मतलब होता है रिवर्स, मतलब पलट जाना. ओके, सो लेट्स सी इसका पैराग्राफ का मीनिंग क्या है. सो ऑन दैट डे द इनॉग्रेशनल सेरेमनी, the author was remembering the days of past when this whole system of apartheid emerged. तो जब ये पूरी सेरेमनी हो रही थी तो नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या सोच रहे थे, वो क्या याद कर रहे थे, वो पास्ट के डेज़ जब अपार्थीड जैसी प्रैक्टिस यहाँ पे चला करती थी. It resulted in inequality and inferior treatment of dark skinned people. और ये क्या रिज़ल्ट आया उसका, जब वाइट लोग यहाँ पे रूल करते थे तब जो डार्क स्किन्ड पीपल थे, जिनकी डार्क स्किन हुआ करती थी, उनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती थी. इन्फीरियर ट्रीटमेंट मतलब नीची जात के का जो ट्रीटमेंट होता है वो
फेस करना पड़ता था. दे वर डिप्राइव्ड, उनसे सारी बेसिक फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे. एज अ रिजल्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रूटल एंड इनह्यूमन सोसाइटी वॉज बॉर्न. और एज अ रिजल्ट ये जो जिस तरीके से वाइट्स जो उनके साथ व्यवहार करते थे, ये दुनिया की सबसे क्रूएल ट्रीट करने वाली सोसाइटी बन गई थी, सबसे गंदी ट्रीट करने वाली. सो दिस बिगैन इवन बिफोर ही वॉज बॉर्न. और ये सब जो चीज़ें चल रही थी वो तब से थी, जब उससे पहले से थी, जब से वो बॉर्न हुआ था. This system created an atmosphere of extreme cruelty and injustice for a particular part of the community. And वो particular part कौन सा था? Black people, black skinned people. Now, when he is in his 8th decade as a man, he along with countless others have changed this entire system, and he was proud of himself कि अब वो अपनी 8th decade पे है और उसने सारी चीज़ें रिवर्स कर दी, सारी चीज़ें पलट दी. और अब वो एक ऐसे सिस्टम में है जहाँ पे ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, जेंडर और एज. ओके, so let's read further. That day had come about through the unimaginable मतलब जिसको सोचना भी डिफ़िकल्ट हो. Sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots. Patriots मतलब क्या होता है? Person who supports their country and is prepared to defend it against एनिमीज़. देशभक्त जो होता है, पैट्रियट्स होते हैं ना, वो अपनी कंट्री को कैसे भी सपोर्ट करते हैं और अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए एनिमी से कुछ भी कर सकते हैं. ओके, सो आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. That long and noble line ended, and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. So, this paragraph means this equal and free country was the result of the sacrifices and the countless other men and women who fought all their lives for this day. तो ये जो नेल्सन मंडेला है, को रियलाइज़ कि ये जो जितना भी रिज़ल्ट है वो उनके अकेले का नहीं है, वो सबका है. जो मेन, जो वुमेन, उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी लड़ने में लगा दी इस दिन को देखने के लिए. द ऑथर हु इज़ नेल्सन मंडेला विशेस इफ़ ही कुड थैंक देम ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट लिव to see the result of their courage. वो उनको he wished कि उनको थैंक कर पाए, वो उनको शुक्रिया अदा कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी ज़िंदा ही नहीं है इस दिन को देखने के लिए कि उनका करेज था, जो उनकी जो फाइट थी, वो आज क्या रिज़ल्ट लेकर आई है, क्या रंग लेकर आई है. Nelson Mandela gathered his courage and power from all those people and thus wishes to make them proud. So उन्होंने सारा जितना भी करेज था जो और लोगों के अंदर था वो सब गैदर किया और प्रॉमिस किया अपने आप से कि उन जितनों ने भी अपनी लाइफ कुर्बान करी है इस दिन को देखने के लिए, उनको वो कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे, उनको हमेशा प्राउड फील कराएंगे, वो इस कंट्री को प्राउड फील कराएंगे. ओके, सो let's read the next paragraph. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in many countries of my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos and Waiter Sislus, the Chief Luthlius and Yusuf Dadus, the Bram Wishers, Robert Sobiquers of all of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their
may never be known again. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. So, what I have told you earlier, apartheid का मतलब apartheid एक प्रैक्टिस थी जो साउथ अफ्रीका में चलती थी, जिसमें वाइट्स रूल करते थे और जो ब्लैक्स थे उनको इन्फीरियर माना जाता था. ओके, और उनको अलग अलग मतलब दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक राइट्स. प्रोफाउंड मतलब होता है वेरी ग्रेट और इंटेंस. अनइंटेंडेड मतलब जो प्लान्ड नहीं होता है पहले से. ओके, तो ये जो जितने को भी नाम लिए, जितने भी फ्रीडम फाइटर के नेल्सन मंडेला ने मेंशन किया यहाँ पे, उन सब के आगे द लगा हुआ है. क्यों? बिकॉज दे वर सच अ ग्रेट मैन, कि उनके आगे द लगना इम्पॉर्टेंट है. किसी के भी नाम के, किसी भी कॉमन इंसान के नाम के आगे द नहीं लगता है. द उनके आगे लगता है जो महान होते हैं. ओके, सो दिस पैराग्राफ मीन्स द ऑपरेशन पॉलिसी scared many people and it will take a long time for them to move on. तो ये ऑपरेशन जो ये वाइट्स ने जो करा है हमारे साथ, ये जो हमने सैक्रिफाइसेस जो सहे हैं वो बहुत स्कैरी हैं, बहुत डरावने हैं, और ये लोगों के दिमाग के अंदर बहुत टाइम तक रहेंगे और लोग मूव ऑन नहीं कर पाएंगे बहुत जल्दी. The author also mentions that this hard time had its negative impact, but it also exposed a lot of strong and courageous men who stood up and raised their voice. So ये जो ऑथर ने मेंशन किया कि जो हार्ड टाइम है उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं लोगों पर, कॉमन लोगों पर, कॉमन पीपल, उनकी पूरी जनता पर. बट इट ऑल्सो एक्सपोज्ड, बट ये जो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो ये भी हमें बताता है कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर, बहुत करेजियस फ्रीडम फाइटर थे जो इसके अगेंस्ट खड़े रहे और अपनी आवाज़ उठाई उन्होंने. और ये जो आज ये रिज़ल्ट है कि जो फ्री हो गया है साउथ अफ्रीका, वो उन्हीं की देन है, वो उन्हीं के एफर्ट्स हैं, उन्हीं का करेज है. दस इट रिक्वायर्ड दैट पीपल ऑफ अनजस्ट ट्रीटमेंट टू प्रोड्यूस सच ग्रेट हीरोज़. सो ये रिक्वायर्ड है कि उनको याद करा जाए. ये जो रिक्वायर्ड द लेवल ऑफ अनजस्ट ट्रीटमेंट जो हुआ है, ये जो अनजस्ट, ये जो इनइक्वालिटी जो लोगों के साथ हुई है, वो जो सारी जो चीज़ें हैं वो सब हटाने वाला कोई एक नहीं है. बहुत सारे ग्रेट हीरोज़ हैं उनके सामने. South Africa, he says, is rich in minerals and gems, but its greater strength lies in its people. So, Nelson Mandela says कि जो साउथ अफ्रीका है वो कंट्री मिनरल्स में भी रिच है, जेम्स भी हैं उनके पास डायमंड्स भी हैं, सब कुछ है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है. पर जो उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है इस कंट्री की, उस स्टेट की, वो क्या है? वो है उसके पीपल, उसके लोग जिनके पास इतना ज़्यादा करेज है कि वो अपनी आवाज़ उठा सके. और आज एज अ रिज़ल्ट उन्होंने वो कर दिखाया. दो दे आर नॉट अलाइव, ये देखने के लिए, इस दिन को देखने के लिए वो ज़िंदा नहीं बचे, बट स्टिल उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसको फ्री करने में लगा दी. ओके, सो we come to the end of this video. I'll explain you the latter part of the chapter in the next video. It is a very difficult chapter. I want you to read it twice, thrice, as much as you can, and learn the difficult words and word meanings. Thank you.